जय श्री राम बच्चों। आज का हमारा क्लास क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद, इतिहास का ना जी। आज चैप्टर से निचोड़ कर एकदम निचोड़ कर मतलब समझो ना। चैप्टरवा के अंदर जा जा के घुस घुस के चुन चुन कर लाए हैं। कई गो ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं तो 50 प्लस है। कितना? 50 प्लस। तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। काहे बने रहना है? काहे कि अगर 2026 में बढ़िया नंबर लाना है तो बढ़िया नंबर लाना है तो कहा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आए तो संभावना है कि लड़ सकता है। ठीक ना? चलो स्टार्ट करते हैं। इधर करने के ऑब्जेक्टिव है उसको ढूंढ के लाता है। तो सब सीखे यहाँ पर बैठल जे रेडी है ना? अच्छा, देखते हैं यहाँ पर वाला तो सब रेडी है भाई। ये आ गया पहला क्वेश्चन। झकास, सज धज क्या लेना जी। ये मजा वाला क्वेश्चन है। मजा मजा। देखते हैं जवाब। यह कि प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ? याद रखना, हुआ प्रथम जनेवा कन्वेंशन जो हुआ था 1864 ईस्वी को। कब हुआ था? 1864 को। 1800 1800। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो तुमको पता होना चाहिए कि 1871। इटली के एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली के एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871। पीछे वाला बोला था, आगे वाली सभी बोल दिया था। इटली के एकीकरण कब पूरा हुआ? आगे यह क्वेश्चन आ गया, लो गया कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप किस देश का शासक था? वाह, जवाब तो बड़ा झकास दिया। फ्रांस का। लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस। लुई फिलिप किस देश का शासक था? चलो आ गया एकदम। यह बड़ा मस्त क्वेश्चन है। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? याद रखना बुआ, यूरोपियन सभ्यता का पालन किसको कहते हैं? यूनान को। किसको? यूनान को। यूनान को। कुछ किसको जी? यूनान को। यह बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया पर जो अधीन, अधीन मतलब किसका अधिकार था बोहेमिया देश पर? ऑस्ट्रिया का। किसका? पकड़ ने। किसका? इटली के एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। वाह, बोहेमिया पर किसका अधिकार था? यह आ गया। यह निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? और यहाँ पर तीन को जो शामिल था लेकिन एक देश शामिल नहीं था, उसका क्या नाम था? जर्मनी। कौन? कौन देश? चलो अगला आ गया। ये 1871 में। यह देखो, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? कन्फर्म याद है ना कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? जर्मनी का ना। हाँ, कहाँ का शासक बना था? जर्मनी का। चलो बाबैया, सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? तब विक्टर इमेनुअल। याद रखना बुआ, कौन था? विक्टर इमेनुअल। विक्टर की गलती हो गया जी। कन्फर्म याद है ना? विक्टर इमेनुअल। चलो अगला अगला क्वेश्चन देखो। यह इटली के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार नायक कौन था? तो इटली के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार नायक कौन था? इनमें सब मेजनी भी भूमिका निभाया है, काउंट काबूर भी, अगैरी बाल्डी भी। तो ऑप्शन नंबर क्या मारना है? इनमें सभी। इनमें सभी। अगला देखो, यह झमकते आ रहा क्वेश्चन है कि लुई 16वें को फांसी की सजा कब दी गई? लुई 16वें को फांसी कब दिया गया? 1793 ईस्वी को। लुई 16वें को फांसी कब दिया गया? तो 1793 को। बेकार राजा था, बढ़िया राजा नहीं था नहीं, तब ने इसको फांसी दिया गया था। या आ गया, वीना सम्मेलन की मेजबानी कौन किया था? यानी वीना सम्मेलन हुआ था ना 1815 में, तो उसका बैठक कौन बुलाया था? मेटरनिख। याद रखना, मेटरनिख। मेटरनिख। लेकिन मेटार के लिख नहीं, मेटरनिख। यह देखो, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति को राशि को कम कर दिया गया था? किसमें जी? लॉसेन सम्मेलन में। कौन सम्मेलन में? लॉन्सेन सम्मेलन में ही कहा गया कि जो जर्मनी का क्षतिपूर्ति हुआ उसका राशि को क्या कर दिया जाए? कम कर दे। आ गया देखो, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? अमेरिका में अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? तो याद रखना, कौन?
अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? देखो, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम ही नहीं बताएंगे, तुम खुद ढूंढना, ठीक ना। लो, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल जो था किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का। कौन देश का? जर्मनी का। अगला याद देखो, वीना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि राजतंत्र जो पहले लागू हुआ था, फिर से उसको क्या करना? स्थापित करना। यानी कि वीना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 को। अब मेजाबी ने कौन किया था? मेटरनिख। चलो, यह अगला क्वेश्चन यह है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? याद रखना, सिकंदर जो निवासी कहाँ का था? यूनान का। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का। यह फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? याद रखना, 1700। फ्रांसीसी क्रांति जो होता 1789 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन यह देखो, वो यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र है जो जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना बुआ, वो जो स्थित है कहाँ? जर्मनी में। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो केंद्र है जेना विश्वविद्यालय, वो कहाँ स्थित है था? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन यह आ गया है कि कोसूत का संबंध किस देश से था? तो कोसूत जो था वो हंगरी का व्यक्ति था। कहाँ का व्यक्ति था? हंगरी के। यहाँ राष्ट्रवादी जो आंदोलन हुआ था उसमें ही भूमिका निभाया था कौन? कोसूत। आ गया देखो, क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? याद रखना, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। कौन महादेश के अंतर्गत? यूरोप। अगला बाबू यह क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस दिया गया था? तब बोर्बो वंश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बोर्बो वंश द्वारा। और वीना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। इसका मेजाबनी कौन किया था? मेटरनिख। कौन किया था? मेटरनिख। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तब मेजनी संबंध कार्बोनरी से था, जो एक किस प्रकार का संगठन था? कार्बोनरी किस प्रकार का संगठन था? चलो ये देखिए, मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन संस्था। यह इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया था, क्योंकि नया ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि दोनों देश का क्या हो? एकीकरण हो। तो दोनों के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया। यह काउंट कबूर को विक्टर इमेनुअल ने कौन पद पर नियुक्त कर दिया था? याद रखना, प्रधानमंत्री बना दिया था। क्या बना दिया था? प्रधानमंत्री। डायरेक्ट प्रधानमंत्री ना है। चलिए देखिए, यह गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी जो पेशा मतलब होता काम के, कौन काम करता था? तो नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। अच्छा, जर्मनी के एकीकरण की इटली के एकीकरण में भूमिका निभाया था? कमेंट करके कमेंट कर देना। ये बताना है कि गैरिबाल्डी किसके एकीकरण में भूमिका निभाया था, इटली के कि जर्मनी के? इटली के कि जर्मनी के? तुम जे जानता कन्फर्म कमेंट जरूर करना, ठीक बुआ। तो गैरिबाल्डी पेशेस क्या था? नाविक था। आगे, जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया था? याद रखना, जर्मन रायन राज्य का निर्माण कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। देखो अभी गलती हो जाता है, नेपोलियन थ्री मार रहे थे, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। अच्छा, कमेंट करके कमेंट कर देना कि जर्मनी में कितने छोटे बड़े राज्य में बटे थे? कितना छोटे बड़े राज्य थे? देखो यहाँ पर जब भी पढ़ रहा हूँ तुरंत बोल रहा है की जवाब होगा ना। और जो जो जानते जो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक। कितना राज है था? यह देखो, यह जालवेरिन, ये तो टाइप गलती हो गया, जालवेरिन। यानी कि जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो जालवेरिन जो संस्था थी, किसी संस्था थी? व्यापारियों की। व्यापारी लोग संस्था बने था, उसका था। रक्त में लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। बिस्मार्क क्या था? याद रखना, बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाया था। किसके एकीकरण में? जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाया था। अच्छा, ये बता देना, तुम जानता तो बता देना कमेंट करके कि मेजनी किसके एकीकरण में भूमिका निभाया था? मेजनी किसके एकीकरण में भूमिका निभाया था भाई? आगे देखो, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871। 1871। यह यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किसका रहा? यूनान। यूनान का साहित्य ज्ञान विज्ञान क्या रहा? प्रेरणा स्रोत। अगला देखो ये बुआ, यह क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की क्रांति कब हुई? याद रखना, नेपल्स की क्रांति 1821। यानी नेपल्स 1821। अगला बुआ लो, आ गया यह चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? याद रखना, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में।
यानी कि जो पूछ देगा कि इंग्लैंड में जो होने वाला आंदोलन था कौन आंदोलन? चार्टिस्ट आंदोलन। लो भैया, अगला क्वेश्चन आ गया यह, कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? कब? 1832 को। यानी कि यूनान को एक स्वतंत्र देश से बना दिया गया कब? 1832 को। चलो कुछ क्वेश्चन आवे तुरंत तुरंत पहुंच रही है। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का व्याख्या किसने दिया था? तो ये जो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के जो बात बोले थे कौन? हिगेल। कौन बोले थे? हिगेल। अच्छा तब पर कितना नए बोल रहा बैठल बैठल, एकदम पूरा मसवाल रहता। और कम से कम सामने तो बोल बोल के याद कर लो ना जी। कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने दिया? हिगेल ने। एड्रियनोपुल की संधि कब हुआ था? याद रखना, एड्रियनोपुल की संधि 1800। और फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि ना है। याद रखो, एड्रियनोपुल की संधि कौन दे दोस्त के बीच हुआ था? तुर्की और एड्रियनोपुल की संधि 1829 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तुर्की और रूस के बीच। चलो यह अगला क्वेश्चन यह है कि सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? किन के बीच? फ्रांस और पर्सा। यानी कि सेडान का जो युद्ध हुआ था फ्रांस और किसके बीच? पर्सा का बीच। चलो रे बाबू यह अगला क्वेश्चन है कि किस देश का हंगरी पर पूरा अधिकार था? तो याद रहे, हंगरी पर पूरा अधिकार जो मिला था कौन था? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया तो कभी नहीं चाहता था कि किसका? जर्मनी एकीकरण का। जर्मनी और इटली एकीकरण पूरा हो गया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तब पोलैंड के विद्रोह को कुचलने में भाग्य का दीवार कौन निभाया? रूस। रूस ने कुचला था जी। अगला क्वेश्चन यह है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये दोनों की, फ्रांस और पर्सा दोनों के बीच हुआ था 1870 में। कौन? सेडान। आई भी पूछा सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ? फ्रांस और पर्सा के बीच। फ्रांस और पर्सा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। चलो भैया अगला क्वेश्चन है क्या, किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? कौन युद्ध हुआ तो जिसके बाद जर्मनी एकीकरण पूरा? याद रखना, सेडेवा का युद्ध। कौन युद्ध? सेडेवा। सेडेवा के युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण क्या हुआ? शेडोवा ने सेडाउन, देखो कंफ्यूज नहीं होना, सेडाउन सेडोवा ने कौन? सेडाउन का युद्ध। कौन युद्ध? सेडाउन का युद्ध। चलो ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? याद रखना, यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी। यह देखो क्वेश्चन आ गया, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज बोलते हैं उसको ना जी। यूरोप का मरीज कौन है? तुर्की। और ट्यूशन का मरीज कौन है? बेना कांग्रेस कब हुआ था? बेना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी को। रुको, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। अच्छा मेजनी किसका था? गैरिबाल्डी किसका था? अब मेजनी गैरिबाल्डी दोनों के बारे जानता तो कमेंट में कमेंट कर देना, ठीक ना। गैरिबाल्डी पेसिस क्या था? नाविक। अच्छा, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो देखो इटली के एकीकरण में संबंध किसका नहीं है? बिस्मार्क ने। बाकी मेजिनी, काउंट कब और गैरिबाल्डी किसका है? इसका इटली के। और किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं। चलो बुआ अगला क्वेश्चन ये आ गया कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। क्योंकि वहां पर अब क्या लागू हो गया था? संविधान। क्या लागू हो गया था? संविधान। चलो देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? याद रखना, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। काउंट कबूर, गैरिबाल्डी, बेजिनी, ये तीनों का संबंध किसका है? इटली के। किसका है? इटली के बुआ। लो बुआ अगला क्वेश्चन यह है कि 1871 में कौन सी संधि हुआ था? याद रखना, फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन संधि? फ्रैंकफर्ट। 1871 में जो संधि हुआ था कौन संधि? फ्रैंकफर्ट। लो बुआ यह क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित किसने योगदान दिया था? मेजनी, विक्टर इमैनुअल, गैरिबाल्डी, काउंट कबूर, कोची सब है। सभी ने भूमिका निभाया था। चलो बुआ अगला क्वेश्चन यह है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का निवासी था कौन? रॉबर्ट ओवन। यह अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जर्मनी का चांसलर था? तो जर्मनी का चांसलर कौन बना था? बिस्मार्क। आज क्या था ने, देखो 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, कभी पूछा? 2025 में कि जर्मन का चांसलर कौन था? बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है कि सेडाउन के युद्ध में किसकी पराजय हुई है? सेडाउन के युद्ध
फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था 1870 में। इसमें कौन हारा था? फ्रांस। कौन हारा था? फ्रांस। चलो वो अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कौन किया था? बिस्मार्क। पूरा अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया था कौन? बिस्मार्क। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काउंट कबूर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा किया था? तब बोला था कि 1800 क्रीमिया युद्ध होगा, तो काउंट कबूर बोला था कि अगर होगा नहीं तो हम फ्रांस की तरफ से लड़ेंगे। किधर से? फ्रांस। लोग अगला क्वेश्चन यह है कि 1954 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन में देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में कौन नहीं था? तो जेनेवा समझौता में वहां पर भारत गेल था, कनाडा गेल था, लेकिन फ्रांस गेल नहीं था। और कब हुआ था? 1954 में। 1954 याद। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? यानी यूनान में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, यूनान में स्वतंत्रता संग्राम, तो तुर्की के समर्थन में कौन आया था? मिस्र देश से जो तुर्की के समर्थन में आया था। कौन आया था? मिस्र। चलो हुआ खत्म ना? खत्म ना हो गया? चलो ठीक। लेकिन अंत में बता देते हैं, बताना है कि जो कोई कमेंट में कर देना, बताएंगे ना, कमेंट करना, ठीक ना। यानी ऑस्ट्रिया का अधिकार कौन कौन देश पर था? ऑस्ट्रिया का अधिकार कौन कौन देश पर था? ऑस्ट्रिया का अधिकार कौन कौन देश पर था? कमेंट करना है। ठीक, फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना है। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।